रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क हिंदी सीरीज में आज हम देखेंगे आरई फ्रेमवर्क के बचे हुए दो स्टेट्स जो कि है गेट ट्रांजैक्शन एंड एंड प्रोसेस। Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the basics of robotics enterprise framework in Hindi. In case you are more comfortable in English, the same playlist we have already covered in the English language where we have complete RE framework tutorials along with end-to-end use cases to practice. The link to the English playlist is available in the description. हिंदी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज़ में मैं बात कर रहा हूँ यूआईपाथ के कुछ एस्पिरेंट से, जहाँ पे हम समझ रहे हैं यूआईपाथ एज अ टेक्नोलॉजी को हिंदी भाषा में। इससे पहले इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी ये सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं जो कि आपके बेसिक्स फाउंडेशन को कंप्लीट करेगी। अगर आप एक बिगिनर हैं और अपने यूआईपाथ की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस सीरीज़ को शुरुआत से रेफ़र करें ताकि आपको आज का वीडियो समझने में आसानी हो। आरई फ्रेमवर्क वीडियो सीरीज़ में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हों और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, उससे आपको अगली वीडियो जल्दी मिलेगी। अगर मैं आरई फ्रेमवर्क हिंदी वीडियो सीरीज़ के एजेंडा की बात करूं तो ये हमारा ओवरऑल एजेंडा होगा, जहां पे कि हमने स्टार्ट करा इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। उसके बाद हमने ईच एंड एवरी स्टेज को एक्सप्लोर करना चालू किया। हमारे पास टोटल आरई फ्रेमवर्क में 4 स्टेजेस होती हैं: इनिट, गेट ट्रांजैक्शन, एंड प्रोसेस एंड द प्रोसेस ट्रांजैक्शन। 2 स्टेज उसमें से ऑलरेडी हम वीडियो नंबर 1 में कवर कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा दूसरा वीडियो है एक्सप्लोरेशन स्टेज में, विच इज़ हाईलाइटेड इन येलो। इसका मतलब है कि आज हम बची हुई 2 स्टेजेस आरई फ्रेमवर्क की कवर करेंगे। एक बार मुझे आरई फ्रेमवर्क के बेसिक्स और स्टेजेस की पूरी इंफॉर्मेशन हो गई, उसके बाद जो हमारा एजेंडा है वो है हम एक यूज़ केस डिफाइन करेंगे, उसे हम डेवलप करेंगे डिस्पैचर परफॉर्मेंस मॉडल में, और ये पूरा हम स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और आप स्टेजेस में लर्न करना चाह रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले के 2 वीडियोस को रेफ़र करें, उससे आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि है एक्सप्लोर द रिमेनिंग स्टेट्स इन द रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क, और मैं चलता हूं सीधे अपने यूआईपाथ स्टूडियो में। मैं अपने यूआईपाथ स्टूडियो में वापस आ चुका हूं। ये वही आरई फ्रेमवर्क है जो हमने पिछले वीडियोस में बनाया था। एक क्विक रिकैप दे देते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था। हमने देखा था कि एक आरई फ्रेमवर्क होता है जो कि आपके स्टेट मशीन्स पे बना है। इसमें टोटल 4 स्टेजेस थी: इनिट, गेट ट्रांजैक्शन, एंड प्रोसेस और प्रोसेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले स्टेट मशीन स्टार्ट होती है इस स्टार्ट बटन से। प्रोसेस या फिर आपका जो ऑटोमेशन है वो आता है इनिशियलाइजेशन पे। इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िग फाइल को रीड करते हैं, एप्लीकेशंस को इनिशियलाइज करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल हो गया तो हम गेट ट्रांजैक्शन में जाते हैं, और अगर यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आ गई तो मैं कहाँ जाता हूँ, एंड प्रोसेस में। पिछले वीडियो में मैंने ये भी देखा कि ये सिस्टम एक्सेप्शन वाली जो थ्रेड है, इसको कैसे पता चलता है कि मैं सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, राइट? वो सब हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पिछले वीडियो में रेफर करी थी, जिसका कि मैं एक क्विक रिकैप देना चाहूँगा, वो है आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो कि आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में डेटा के अंदर अवेलेबल थी, और जो कि एक सिंपल एक्सेल फाइल है जहाँ पे कि हम चीज़ों को रखते हैं जो भी इन फ्यूचर ऑटोमेशन में चेंज होती है, राइट? कॉन्फ़िग एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके किसी भी ऑटोमेशन का। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िग कहाँ से आती है, कैसे आप उसे एडिट करते हो, और आरई फ्रेमवर्क कैसे उसे रीड करता है। ये सब हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में रेफ़र कर चुके हैं। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें, तभी आपको ये 2 स्टेजेस ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है?
इसी के साथ हम एक नोटपैड बना रहे थे जहाँ पे कि हम सिंपल ये लिख रहे थे कि जब मैं इनिशियलाइजेशन स्टेट में होता हूँ तो हमारे पास एक इनिटॉल सेटिंग्स होती है XAML, जिसमें कि हम कॉन्फ़िग रीड करते हैं। किल प्रोसेस एक XAML होती है जहाँ पे कि हम एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। इनिटॉल एप्लीकेशन एक XAML होती है जहाँ पे कि हम चीज़ों को ओपन करते हैं जो भी मैंने किल करी या क्लोज करी। दूसरी जो स्टेट हमने देखी थी वो थी एंड प्रोसेस, जहाँ पे कि हमने देखा कि मेरे पास दो XAML थी, एक थी क्लोज ऑल एप्लीकेशन, दूसरी थी किल ऑल प्रोसेस। तो क्लोज ऑल एप्लीकेशन में मैं ग्रेसफुली क्लोज करने की कोशिश करता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन दिस क्लोज बटन या फिर कुछ भी और मैकेनिज्म। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली किल ऑल प्रोसेस को इन्वोक कर देता है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी, राइट। तो ये सारा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये आपको बस एक रिकैप देना था। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ। इनिशियलाइजेशन में हमने कॉन्फ़िग रीड करी, सब कुछ वेल एंड गुड। एक्सेप्शन आया तो प्रोसेस एंड हो जाता था। तो ये दो तो हमने एक्सप्लोर कर लिए। बट अगर मान लो आपके यहाँ पे कोड चलते हुए कोई एक्सेप्शन नहीं आया, मतलब एवरीथिंग इज सक्सेसफुल, बट इसको कैसे पता चलेगा एवरीथिंग इज सक्सेसफुल? मैं इस लाइन पे मैंने डबल क्लिक करा और मुझे यहाँ पे दिखता है कि सिस्टम एक्सेप्शन इज नथिंग, राइट। सो स्टार्टिंग में RE फ्रेमवर्क ने एक एक्सेप्शन का वेरिएबल बनाया था जिसे उसने कहा था कि एक्सेप्शन इज नथिंग। अगर वो आखिरी तक आते आते नथिंग है, यानी कि आपके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। और अब आप कहाँ जा सकते हो इस एरो को फॉलो करते हुए? गेट ट्रांजेक्शन डेटा, राइट। तो जो दूसरी स्टेज है जो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है गेट ट्रांजेक्शन डेटा। गेट ट्रांजेक्शन डेटा एक सिंपल XAML है जिसका कि काम है गेट द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेटा, राइट। अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो जो वर्ड आपको ध्यान देना है वो है ट्रांजेक्शन। गेट ट्रांजेक्शन डेटा। पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि ट्रांजेक्शन क्यों ज़रूरी है, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, राइट। तो अगर जैसे कि अगर आप एक ऑटोमेशन बना रहे हो जहाँ पे कि आज मैं आपको कहता हूँ कि आपको रोबोट के थ्रू 100 सर्विस नाउ के टिकट रिजॉल्व करने हैं, तो आपके जो 100 टिकट्स हैं वो हो गए आपके 100 ट्रांजेक्शन्स। मैं आपको एक दूसरा ऑटोमेशन देता हूं। मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक फोल्डर है, उस फोल्डर में 10 PDF फाइल है और उन 10 PDF फाइल से मुझे डेटा निकालना है। तो जो आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएंगी? PDF फाइल एक एक करके जो आएंगी। बट मुझे एक मैकेनिज्म चाहिए जहां पे कि मैं उस ट्रांजैक्शन को एक एक करके गेट करूं, चाहे मैं उसे क्यू से गेट करूं चाहे फोल्डर से गेट करूं। तो मुझे एक कोड तो लिखा होना चाहिए कहीं ना कहीं पे जो कि मुझे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लाएगा। तो वो जो कोड है वो लिखा हुआ है हमारे गेट ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि RE फ्रेमवर्क ने कैसे कोड लिखा है और इसमें क्या होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ और इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन सेम कंसेप्ट, एवरीथिंग मैंने सब कुछ कोलैप्स करा। तो आप देखोगे कि RE फ्रेमवर्क ने इसको स्टार्ट कैसे करा। गेट ट्रांजैक्शन डेटा को इन्होंने किस पे बनाया है? एक स्टेट मशीन पे बनाया है जिसमें कि एंट्री सेक्शन है, एक एग्जिट सेक्शन है और यहाँ पे ये ट्रांजिशन है, राइट। तो अगेन कंसेप्ट ऑफ स्टेट मशीन। जो भी कोड हमारे एंट्री सेक्शन में लिखा है सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद रोबोटिक्स फ्रेमवर्क देखेगा कि क्या मेरे पास ट्रांजिशन है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो एग्जिट में जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एग्जिट ब्लॉक खाली है, तो यानी कि मेरा कोड आएगा इधर से गेट ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर और जो भी हमने एंट्री पे लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो कि है चेक स्टॉप सिग्नल। अब ये चेक स्टॉप सिग्नल क्या होता है? एक सिनेरियो सोचो कि आपका एक ऑटोमेशन है जो कि ऑर्केस्ट्रेटर से रन हो रहा है। उसमें आपके पास 100 ट्रांजेक्शन है जो कि एक एक करके 1 2 3 4 एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सडनली आपको रियलाइज होता है कि जो आपका ऑटोमेशन या फिर जो भी आपका बॉट चल रहा है वो एकदम ही गलत आउटपुट दे रहा है, राइट। इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, बट वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? आइटम को प्रोसेस कर रहा है। अब आप बीच में कैसे रोकोगे उसे? दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको आपके बिजनेस ने कहा कि जो मेरा रोबोट चल रहा है मैं चाहता हूं कि आप उस प्रोसेसिंग को स्टॉप करो। मतलब कोई भी ऐसा सिनेरियो जहां पे कि आप चाहते हो कि मैं उस प्रोसेस को बंद करूं, तो आप कैसे करोगे?
उसके लिए ऑर्केस्ट्रेटर पे जाके आप उस जॉब को क्या करोगे, स्टॉप। तो जैसे ही आप ऑर्केस्ट्रेटर में जाके स्टॉप करते हो तो वो जो ऑर्केस्ट्रेटर से जो सिग्नल आता है या फिर जो कमांड आती है वो आती है इस एक्टिविटी के पास। तो सबसे पहले आरई फ्रेमवर्क क्या देखता है कि चलो मैंने इनिशियलाइज करा, सब कुछ ठीक हो गया, कॉन्फ़िग आ गई, सब कुछ बढ़िया चला, गेट ट्रांजैक्शन डेटा के पास जाता है, चेक करता है कि क्या मेरे पास स्टॉप सिग्नल है ऑर्केस्ट्रेटर से, क्या किसी ने मुझे एक्सप्लिसिटली बोला है कि रुक जाओ। अगर आपको किसी ने कहा है कि चेक स्टॉप सिग्नल है यानी कि कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टीज पे देखोगे तो ये कौन से वेरिएबल में, देखो रिजल्ट एक बुलियन वेरिएबल है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे सिंपल ये चेक हो रहा है कि अगर ऑर्केस्ट्रेटर से किसी ने स्टॉप करा है, ये इफ एक्टिविटी है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो आप सिंपल क्या करो, एक लॉग मैसेज डालो। हमने डिस्कस करा था राइट कि रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क में डिफॉल्ट लॉगिंग मैकेनिज्म खुद होता है, वो ये रहा। तो एक लॉग मैसेज डालो कि भाई स्टॉप प्रोसेस वाज रिक्वेस्टेड था, और ट्रांजैक्शन आइटम को क्या बोल दो, नथिंग। ठीक है, ट्रांजैक्शन आइटम को क्या बोल दो, नथिंग, कि मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन आइटम है ही नहीं। तो जैसे ही ये एक्टिविटी बोलेगी भाई मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन आइटम नहीं है, तो क्या होगा, ये अपने आप कहां चला जाएगा, एंड प्रोसेस में। अब एंड प्रोसेस में कैसे चला जाएगा, तो अगेन सेम कंसेप्ट है। गेट ट्रांजैक्शन डेटा जो है वो आपका एक स्टेट मशीन है, स्टेट मशीन में ट्रांजिशन होते हैं, और ट्रांजिशन में एंड प्रोसेस में जाने की कंडीशन देखो क्या है, नो डेटा। और अगर मैं नो डेटा पे क्लिक करूंगा तो यहां पे लिखा है कि इफ ट्रांजैक्शन आइटम इज नथिंग, अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आइटम नथिंग है तो आप सिंपल कहां चले जाओ, एंड प्रोसेस पे चले जाओ। ये देखो ट्रांजैक्शन आइटम इज नथिंग, तो आप कहां पे चले जाओगे, एंड प्रोसेस पे। और ट्रांजैक्शन आइटम इज नथिंग कैसे होगा, जब आपको ऑर्केस्ट्रेटर से एक स्टॉप सिग्नल मिलेगा। तो ऑर्केस्ट्रेटर से आपने स्टॉप दबाया, रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क ने देखा कि भाई मेरे पास एक स्टॉप सिग्नल है, अब मुझे एक लॉग मैसेज करना है, और मैं ट्रांजैक्शन आइटम को क्या सेट कर देता हूँ, नथिंग। जैसे ही मैंने ट्रांजैक्शन आइटम को नथिंग सेट करा तो आपकी ये वाली क्वेरी ट्रिगर हो जाएगी, ये वाली, यहाँ पे लिखा है नो डेटा, और नो डेटा पे कहाँ चला जाएगा, एंड प्रोसेस पे, जो कि हमने देखा था जब हम एंड प्रोसेस को एक्सप्लोर कर रहे थे, राइट। तो ये तो था कंसेप्ट किसका, स्टॉप सिग्नल का, राइट, कि अगर आपको स्टॉप सिग्नल आया तो आप सिंपल एंड प्रोसेस को इधर नथिंग मार्क कर दो और आपका ऑटोमेशन खत्म हो गया यहीं के यहीं। पर अगर किसी ने उसको स्टॉप नहीं करा ऑर्केस्ट्रेटर से, राइट, किसी ने नहीं बोला कि प्रोसेस स्टॉप करना है, कुछ करना है, तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको प्रोसेस आगे चलाना है, तो आप किस में जाओगे, एल्स में। एल्स में आपके पास एक जैमल है जिसका नाम है गेट ट्रांजैक्शन डेटा डॉट जैमल, राइट। तो ये पहली जैमल आई किस में, हमारे पास गेट ट्रांजैक्शन डेटा में, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास तीसरी जो हमारे पास स्टेट होती है विच इज गेट ट्रांजैक्शन डेटा, यहाँ पे मेरे पास जो पहली जैमल आई उसका नाम है गेट ट्रांजैक्शन डेटा जैमल, राइट। अब हम देखेंगे कि इस जैमल में हो क्या रहा है एक्चुअली। तो मैं वापस से आरई फ्रेमवर्क में जाता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखा कि फ्रेमवर्क में गेट ट्रांजैक्शन डेटा जैमल मेरे पास है, ठीक है। मैं इसको ओपन वर्कफ्लो कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक लॉग मैसेज, हमेशा की तरह आरई फ्रेमवर्क ने कहा कि आई एम स्टार्टिंग टू गेट द ट्रांजैक्शन आइटम, ताकि जब आप लॉग्स देखो तो आपको पता चल जाए कि भाई स्टार्ट हो गया है ट्रांजैक्शन गेट करना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी लगी हुई है जिस एक्टिविटी का नाम है गेट ट्रांजैक्शन आइटम, राइट। अगर आपको क्यू समझ आता है, ऑर्केस्ट्रेटर की क्यूज आपको समझ आती है, तो जब भी आपको ऑर्केस्ट्रेटर क्यू से कोई डेटा लेना होता है तो आप एक एक्टिविटी यूज करते हो जिस एक्टिविटी का नाम होता है गेट क्यू आइटम, जो कि अगर आप यहां पे देखोगे एक्टिविटीज डॉट गेट क्यू आइटम, तो यहां पे उन्होंने रीनेम किया है उसको गेट ट्रांजैक्शन आइटम के, आप इसको चेंज कर सकते हो, बट जो एक्चुअल एक्टिविटी है वो है गेट क्यू आइटम। गेट क्यू आइटम क्या करती है, एक सिंपल एक्टिविटी है, जो भी आपके ऑर्केस्ट्रेटर में जो भी आपके पास क्यू है उस क्यू में से एक एक आइटम आपको रिटर्न करती है।
फॉर एग्जाम्पल अपना सर्विस नाउ वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास 10 टिकट जो हमने ऑर्केस्ट्रेटर क्यू में ऐड करी थी, वो 10 टिकट अब एक एक करके कौन लेके आएगा, ये एक्टिविटी लेके आएगी। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो फॉर ईच लूप जैसा कुछ लगा ही नहीं है, ना यहाँ पे काउंटर लगा है ना कुछ लगा है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एक्टिविटी। आपको इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक एक्टिविटी यूज़ करनी है, गेट ट्रांजेक्शन आइटम। बट गेट ट्रांजेक्शन आइटम को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी क्यू उठाऊं, राइट? मुकेश का ऑर्केस्ट्रेटर उठाऊं, किसके ऑर्केस्ट्रेटर से उठाऊं, क्यू कहाँ होगी, कौन से फोल्डर में होगी, वो सब इंफॉर्मेशन तो आपको देनी पड़ेगी। तो पहली चीज़, ये हमेशा उसी ऑर्केस्ट्रेटर पे ढूंढेगा जिस ऑर्केस्ट्रेटर से आप कनेक्टेड होंगे, राइट? सो अगर आप देखोगे तो आई एम कनेक्टेड टू cloud.uipath.com ट्यूटोरियल्स बाय मुकेश काला के टेनेंट पे, राइट? तो ये इस टेनेंट पे जाएगा, डिफॉल्ट टेनेंट पे, और वहाँ पे जाके क्यों ढूंढेगा। पर अब आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, राइट, कि उस फोल्डर पे या फिर उस टेनेंट पे तो मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं, वहाँ पे मल्टीपल क्यूज हो सकते हैं, इसको कैसे समझ आएगा? इसको समझ आने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। एक है आपका ऑर्केस्ट्रेटर फोल्डर पाथ, जहाँ पे कि आपको बताना पड़ता है कि ऑर्केस्ट्रेटर का फोल्डर पाथ क्या होगा, और दूसरा आपको बताना पड़ता है कि ऑर्केस्ट्रेटर की क्यू कौन सी होगी। पर अगर मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर दूंगा, लेट्स से मेरी क्यू का नाम HR क्यू है या फिर ऑफर लेटर क्यू है, अगर मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर दूंगा तो कल को अगर क्यू की नेम चेंज होगी तो मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा। क्या मैं RE फ्रेमवर्क में कुछ हार्ड कोड करूंगा? द आंसर इज नो, राइट? तो ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से उठा के दे रहा है, देखो, कॉन्फ़िग फाइल से। ये कॉन्फ़िग फाइल कहाँ से आ रही है? यही वाली कॉन्फ़िग फाइल है। अब ये क्या कर रहा है, देखो, ऑर्केस्ट्रेटर फोल्डर पाथ ये कह रहा है कि कॉन्फ़िग में जाओ, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये कह रहा है कॉन्फ़िग में जाओ, कॉन्फ़िग में एक की होगी जिसका कि नाम होगा ऑर्केस्ट्रेटर क्यू फोल्डर। तो कॉन्फ़िग में चलते हैं, ये रहा ऑर्केस्ट्रेटर क्यू फोल्डर। तो जो भी आपका फोल्डर है, जैसे कि मेरे फोल्डर का नाम है एडमिन फोल्डर, तो मैं यहाँ पे एडमिन फोल्डर डाल दूंगा तो उसको फोल्डर मिल जाएगा। दूसरा, ये मुझसे कह रहा है कि अपने क्यू का नाम बताओ, तो क्यू का नाम कहाँ से उठा रहा है? कॉन्फ़िग में एक की होगी ऑर्केस्ट्रेटर क्यू नेम। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने देखा ऑर्केस्ट्रेटर क्यू नेम क्या है, मेरी HR क्यू है। कल को मैं डिसाइड करता हूँ नहीं यार मुझे HR क्यू नहीं, मुझे ऑफर क्यू से पढ़ना है, तो मैंने बस यहाँ पे नेम चेंज कर दिया। आपको इस एक्टिविटी में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ आपके लिए डिज़ाइंड है टू गेट द ट्रांजेक्शन, राइट? तो इस XAML में सिर्फ क्या हो रहा है, देखो, एक ट्राई कैच है, ट्राई के अंदर हमने गेट ट्रांजेक्शन एक्टिविटी लगाई है। गेट ट्रांजेक्शन एक्टिविटी आपको एक ट्रांजेक्शन ला के देगी। इसका जो आउटपुट होता है, अगर आप यहाँ पे शो एडवांस सेटिंग्स में जाओगे तो इसका जो आउटपुट है वो क्या है, देखो, ट्रांजेक्शन आइटम, राइट? अगर वहाँ पे 10 है तो 10 में से पहला ले आया, फिर दोबारा चलेगा तो दूसरा ले आया, थर्ड टाइम चलेगा तो तीसरा ले आया। तो ये क्या देता है आपको? ट्रांजेक्शन आइटम देता है, ठीक है? तो गेट ट्रांजेक्शन आइटम ने आपको ट्रांजेक्शन आइटम दे दिया। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि गेट अ ट्रांजेक्शन आइटम फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रेटर क्यू। अगर आप क्यू यूज़ नहीं कर रहे तो आपको यहाँ पे कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा, राइट? बट एज ऑफ नाउ हम इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे चला सकते हैं, ठीक है? तो ये समझ आ गया मुझे कि गेट ट्रांजेक्शन आइटम मुझे क्या देगा? ट्रांजेक्शन आइटम। बट कभी कभी ये भी तो हो सकता है इसमें कुछ एक्सेप्शन आ गया, या ये ब्रेक हो गया, या गेट ट्रांजेक्शन आइटम कनेक्ट नहीं कर पाया, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ये पूरा ऑलरेडी देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी मेरे पास करके रखी है, किसने? RE फ्रेमवर्क ने। RE फ्रेमवर्क मुझे कह रहा है कि जैसे ही अगर इसमें कोई एक्सेप्शन आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्सेप्शन में जाऊँगा, उस एक्सेप्शन में तुमको बता दूंगा कि भाई आई वॉज नॉट एबल टू रिट्रीव द ट्रांजेक्शन, और जो एक्सेप्शन का जो भी मैसेज था मैं तुमको दे दूंगा, और मैं यहाँ से इसको क्या मार दूंगा? रीथ्रो। और रीथ्रो ये जैसे ही मारेगा क्या होगा? ये आपका प्रोसेस बैक जाके स्टॉप हो जाएगा। सो गेट ट्रांजेक्शन डेटा से आपके पास दो चीज़ें होंगी, या तो आपके पास ट्रांजेक्शन आइटम आएगा या तो आपके पास ट्रांजेक्शन आइटम नहीं आएगा। और वो पता कैसे चलेगा? आपके पास जो ट्रांजेक्शन आइटम का वेरिएबल है, अगर उसमें कुछ वैल्यू है, अगर वो नथिंग नहीं है, ब्लैंक नहीं है, नल नहीं है, यानी कि आपके पास कुछ तो वैल्यू है, तो आपके पास ट्रांजेक्शन है। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन नहीं है, मान लो ये क्यू पे आप गए गेट ट्रांजेक्शन आइटम पे, और क्यू के पास कोई ट्रांजेक्शन बचा ही नहीं है प्रोसेस करने को, तो आपके पास ये ट्रांजेक्शन वेरिएबल खाली आएगा।
तो अब ये जो गेट ट्रांजेक्शन डेटा है वो क्या करेगा देखते हैं। मैंने इसको डोंट सेव किया। यहाँ पे हमने पहले तो शूट स्टॉप वाली कंडीशन थी, फिर हमने यहाँ पे क्या देखा था, गेट ट्रांजेक्शन डेटा डॉट जैमल। ठीक है, अब मान लो अंदर से जब मैं इस प्रोसेस को चला रहा था तो यहाँ से कुछ एक्सेप्शन आया, मान लो क्यू नहीं ब्रेक हुई, कुछ भी हो गया, तो हमने देखा था कि अंदर से उसने क्या करा था, उस एक्सेप्शन को रीथ्रो करा था यहाँ पे, राइट। यहाँ से उसने एक्सेप्शन को क्या करा था, रीथ्रो करा था। तो ट्राई कैच जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जब भी अंदर वाली एक्टिविटी रीथ्रो करती है तो वो एक्सेप्शन उसके पेरेंट के पास आता है और पेरेंट को उसे हैंडल करना पड़ता है, राइट। अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लियर नहीं है, थ्रो और रीथ्रो कैसे चलता है, हमारे पास डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, राइट। हिंदी वाली एक्सेप्शन प्लेलिस्ट में हमने थ्रो रीथ्रो अच्छे से कवर किया है, तो वो आप एक बार रेफर करना, आपको समझ आ जाएगा। तो हुआ क्या, एक्चुअली अंदर वाले ने एक एक्सेप्शन बाहर फेंका, बट बाहर वाला फिर से ट्राई कैच में था, तो बाहर वाले ने उस एक्सेप्शन को कैच करा और कहाँ चला गया, इसके एक्सेप्शन में। जैसे ही वो एक्सेप्शन में जाता है तो वो क्या बोलता है, अगर मेरे पास कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी एरर आई तो मैं ट्रांजेक्शन आइटम को क्या कर दूंगा, नथिंग। सिंपल कंसेप्ट है कि अगर मेरे पास ऑर्केस्ट्रेटर से गेट ट्रांजेक्शन डेटा में अगर कोई मुझे ट्रांजेक्शन आया तो मैं ट्रांजेक्शन आइटम को सेट कर दूंगा, अगर मेरे पास कोई एक्सेप्शन आया तो मैं ट्रांजेक्शन आइटम को क्या सेट कर दूंगा, नथिंग। तो ट्रांजेक्शन आइटम जैसे ही आपका नथिंग सेट होगा तो वो क्या होगा, फिर से वही लूप, नो डेटा पे, और ये कहां चला जाएगा, एंड प्रोसेस पे। ठीक है, तो नो डेटा वाला जो आपका ट्रिगर है वो दो सिनेरियोज में आई वुड से ट्रिगर होता है। पहला सिनेरियो, जब आपके पास किसी ने ऑर्केस्ट्रेटर से स्टॉप मार दिया तो आरई फ्रेमवर्क ट्रांजेक्शन आइटम को नथिंग कर देता है और वो चला जाता है आपके एंड प्रोसेस पे। दूसरा, जब आप रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क के पास गेट ट्रांजेक्शन करने गए, आपने कहा कि चलो क्यू से डेटा निकालते हैं या फिर दूसरा ट्रांजेक्शन लेके आते हैं, वहां पे अगर आपको ट्रांजेक्शन मिला ही नहीं, अब ना मिलने के दो रीज़न हो सकते हैं कि या तो कोई ट्रांजेक्शन था ही नहीं या फिर जब आप लेने गए तो वहाँ पे आपको एक्सेप्शन आ गई। दोनों ही केस में अगर आपको ट्रांजेक्शन नहीं मिलता है तो आप कहाँ जाओगे, नो डेटा पे। और नो डेटा की कंडीशन क्या है, ट्रांजेक्शन आइटम इज नथिंग, कुछ मैजिक नहीं है, सिंपल कोड लिखा हुआ है, और एक एरर लॉग हो जाएगी कि प्रोसेस फिनिश ड्यू टू नो मोर ट्रांजेक्शन, और कहाँ चला जाएगा, एंड प्रोसेस पे। एंड प्रोसेस में सिंपल क्या होता है, वही अपना वापस से क्लोज एप्लीकेशन, किल एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूं एक बार यहाँ पे, फिर से इनिशियलाइजेशन हुआ था, सक्सेसफुल हुआ तो गेट ट्रांजेक्शन। गेट ट्रांजेक्शन में देखेगा कि मेरे पास आगे चलने के लिए ट्रांजेक्शन है या नहीं है। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो नो डेटा हो गया, यानी कि ट्रांजेक्शन आइटम इज इक्वल टू नथिंग, एंड प्रोसेस। अगर ट्रांजेक्शन मिला तो न्यू ट्रांजेक्शन, और कहाँ जा रहा है, प्रोसेस, राइट। सो कंसेप्ट सिंपल है, राइट। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन है तभी तो उसको प्रोसेस करोगे, नहीं तो क्या प्रोसेस करोगे। अब अगर मैं न्यू ट्रांजेक्शन की कंडीशन देखूं तो न्यू ट्रांजेक्शन की कंडीशन नहीं होगी, ट्रांजेक्शन आइटम इज नॉट नथिंग, कि आपके पास ट्रांजेक्शन में कुछ तो आया है क्यू से या फिर आपको नई ट्रांजेक्शन मिली है, तभी आप किस में जाओगे, प्रोसेस ट्रांजेक्शन में जाओगे, नहीं तो सिंपल एंड प्रोसेस में जाओ। ठीक है, तो गेट ट्रांजेक्शन डेटा में मैं क्या करता हूं, गेट द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक, अगर ये ट्रांजेक्शन मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो एंड द प्रोसेस। ये तो था हमारा तीसरी स्टेट ऑफ आरई फ्रेमवर्क, जो कि था गेट ट्रांजेक्शन डेटा। ठीक, अब अगर मुझे ट्रांजेक्शन मिल गई तो मैं जा रहा हूं प्रोसेस ट्रांजेक्शन में। प्रोसेस ट्रांजेक्शन आपकी वो जैमल है जहां पे कि आप एक्चुअली आपको करना क्या है उसके साथ वो लिखना है। तो अभी तक आप जो देखोगे इन तीनों स्टेजेस में मैं जो भी चीज़ें कर रहा था वो सिस्टम रिलेटेड थी, ट्रांजैक्शन डेटा लेना, ये लेना, वो लेना। मैंने कहीं पे भी बिजनेस का लॉजिक, बिजनेस का एप्लीकेशन हमने कहीं पे भी नहीं लिखा, राइट। सो इफ़ यू रिमेंबर, जब मैं हम आरई फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे थे
तो मैंने कहा था कि आरई फ्रेमवर्क आपका सिस्टम लॉजिक और बिजनेस लॉजिक को अलग अलग रखता है, वो यहाँ पे होता है। आपका जो भी जब भी आपको ट्रांजैक्शन मिला तो इस प्रोसेस ट्रांजैक्शन में आप खाली वही कोड लिखोगे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जो आपके प्रोसेस बिजनेस से रिलेटेड है, जो आपका एक्चुअल लॉजिक है, वो कहाँ आएगा? प्रोसेस ट्रांजैक्शन में। हमने यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? सेग्रीगेशन है, राइट। कल को अगर यहाँ एंड प्रोसेस में कुछ ब्रेक होता है तो इसको फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ब्रेक होता है तो इसको फर्क नहीं पड़ता, राइट। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस लॉजिक हम लिख रहे हैं इस जगह पे, तो यहाँ से 3 आउटकम हो सकते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ, सो ये एक एग्जांपल है स्टेट मशीन का। तो आपके पास गेट ट्रांजैक्शन डेटा में से 3 ट्रांजैक्शन, 4 ट्रांजैक्शन, 5 ट्रांजैक्शन आई, राइट। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक नोटपैड ओपन करता हूँ नया, लाइक दिस। तो गेट ट्रांजैक्शन डेटा में लेट्स से मुझे 10 ट्रांजैक्शन मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। प्रोसेस ट्रांजैक्शन में क्या करेगा? गेट ट्रांजैक्शन इनको एक एक करके भेजेगा। पहले नंबर 1 को भेजा, फिर दूसरा नंबर 2 को भेजा, नंबर 3 को भेजा, नंबर 4 को भेजा। ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग का बेनिफिट ये है कि जो 1 के साथ हो रहा है उसको मतलब नहीं कि भाई 2 के साथ क्या हो रहा है, 2 पे जो हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता कि 3 और 1 के साथ क्या हुआ। एवरीथिंग इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन, राइट। रिमेंबर द बेसिक्स, एवरीथिंग इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शंस। एक ट्रांजैक्शन आया, यहां पे आ गया। अब जब मैं पहला ट्रांजैक्शन चला रहा हूं तो मेरे पास क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं? पहला कि भाई जो भी हमने लॉजिक डिफाइन किया था वो सक्सेस हो गया, कि उसको पोर्टल पे जाना था, ये करना था, वो करना था, कुछ भी जो अभी आपका बिजनेस लॉजिक था वो सक्सेसफुल हो गया। दूसरा आपका क्या हो सकता है? आपके पास एक आ सकता है बिजनेस एक्सेप्शन। अब बिजनेस एक्सेप्शन क्या होता है और क्यों ज़रूरी है, ये भी हमने एक्सेप्शन सीरीज में बेसिक्स में ऑलरेडी कवर करा है, बट जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, बिजनेस एक्सेप्शन वो सारे सिनेरियोज हो गए जहां पे कि आपका जैसे पासवर्ड गलत हो गया, आपके ऑटोमेशन को चलने के लिए एक ईमेल चाहिए थी बट वो ईमेल ही नहीं मिली, तो आपका डेवलपर या आरई फ्रेमवर्क क्या करेगा? उस केस में उसको बिजनेस एक्सेप्शन रेज करना पड़ेगा। तो या तो जब आप पहला ट्रांजैक्शन चला रहे हो या तो वो सक्सेसफुल हो गया, या तो उसको कुछ बिजनेस एक्सेप्शन आ गया कि भाई मेरे को फाइल नहीं मिली, पासवर्ड गलत है, ये हो गया, वो हो गया, जो कि बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? यहाँ पे सिस्टम एक्सेप्शन आ सकता है कि आपको एक एक्सेल ओपन करनी थी बट एक्सेल अनस्टॉल हो गई, आपको एक ब्राउज़र पे जाना था बट ब्राउज़र क्रैश हो गया। इसके अलावा तो और तीसरी चीज़ हो नहीं सकती। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो प्रोसेस ट्रांजैक्शन से 3 एरो निकल रहे हैं, एक है सक्सेस, एक है सिस्टम एक्सेप्शन और एक है बिजनेस एक्सेप्शन, राइट। तो अगर मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया तो ये एरो देखो कहाँ जा रहा है कि अगर आपने जो भी उसको जो ट्रांजैक्शन दिया था, ट्रांजैक्शन नंबर 1 जब आपका था, अगर वो सक्सेस हो गया तो अब क्या करूं? ऑब्वियसली ना भाई, ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे जाओ। तो ये उठा गया और ये एरो देखो कहाँ जा रहा है? गेट ट्रांजैक्शन डेटा में, और वहाँ से दूसरा ट्रांजैक्शन लेके आ जाएगा और ये लूप में चलता रहेगा 2 3 4 5। दूसरा सिनेरियो पकड़ लेते हैं कि भाई मेरे पास बिजनेस एक्सेप्शन आ गया। बिजनेस एक्सेप्शन यानी कि फाइल नहीं है, फोल्डर नहीं है, ईमेल नहीं है। तो अगर नहीं है तो नहीं है, बिजनेस एक्सेप्शन आया तो कहाँ जा रहा है? देखो वापस से गेट ट्रांजैक्शन डेटा में जा रहा है कि भाई तुम्हारे पहला ट्रांजैक्शन चलाया, उसको चलने के लिए ईमेल चाहिए थी, नहीं मिली ईमेल, तो मैं दूसरे ट्रांजैक्शन पे जा रहा हूं। ठीक, खत्म हो गया। जो मेरे पास तीसरा बचा है, तीसरा मेरे पास है सिस्टम एक्सेप्शन। कि यार सिस्टम एक्सेप्शन में क्या हो रहा है? सिस्टम एक्सेप्शन आया कि कोई ब्राउजर नहीं फटा, या फिर एक्सेल नहीं मिली, या फिर ब्राउजर क्रैश हो गया, तो फिर ये दूसरा ट्रांजैक्शन लेने क्यों नहीं गया? द आंसर इज सिंपल, राइट। कि मान लो आपके पास कोई नोटपैड है या फिर कोई एक्सेल है, कोई भी ब्राउजर है, वो क्रैश हो गया, तो चांसेस आर देयर कि अगर मैं उसको वापस से रीस्टार्ट करूं एप्लीकेशंस को, तो वो चल सकता है। जैसे कि मान लो ये एक्सेल था, ये एक्सेल नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, सिस्टम फेलियर है। तो अगर मैं क्या करूं, टास्क मैनेजर पर जाऊं, इसको किल करूं और फिर से चलाऊं, तो चांसेस आर देयर कि ये चल सकता है।
जबकि बिजनेस एक्सेप्शन के केस में जहाँ पे कि मुझे पता है कि भाई पासवर्ड गलत है, चाहे मैं उसे 10 बार भी ट्राई करूँ तो वो गलत ही देने वाला है। फाइल नहीं है तो इवन मैं उसको रीट्राई भी करूँगा तब भी मेरे पास फाइल नहीं है। मेरे पास एक ईमेल थी जो कि आनी थी, ईमेल नहीं है तो नहीं है। तो जब भी सिस्टम एक्सेप्शन आता है मैं इसको कह रहा हूं आप कहां पे चले जाओ, इनिशियलाइजेशन के पास। अब इनिशियलाइजेशन में तो आप सोचोगे कि सर इनिशियलाइजेशन में तो कॉन्फ़िग रीड होती थी, वापस से सारे एप्लीकेशन खुलते थे तो वो तो पूरा इधर उधर कर देगा। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। बट आरई फ्रेमवर्क ने उसको बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल किया है। आरई फ्रेमवर्क ने स्टार्टिंग पे एक चेक लगा दिया, यहाँ पे सिंपल चेक, इफ का एक चेक लगाया है। ये इफ का चेक लगाया, उसने क्या कहा कि तुम ये देखो कि क्या ये जो तुम ऑटोमेशन रन कर रहे हो तुम ये पहली बार कर रहे हो या तुम लूप में घूम रहे हो। अगर तुम पहली बार करते हो, जब मेरा ऑटोमेशन पहली बार होता तो यहां से स्टार्ट हो रहा था तो मेरे पास कॉन्फ़िग नहीं होती थी तो मुझे कॉन्फ़िग रीड करनी पड़ती थी। बट जब मैं यहां से ट्रांजेक्शन घुमा के आ रहा हूं तो मतलब मेरे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िग है। तो आरई फ्रेमवर्क यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंटली सिर्फ एक चीज चेक करता है कि भाई मेरे पास कॉन्फ़िग है या नहीं है, इफ दिस इज द फर्स्ट रन और नॉट। अगर तो ये कॉन्फ़िग वाला सिनेरियो है, अगर तुम पहली बार रन कर रहे हो तो तुम जाके ये पूरा कार्यक्रम करो कि कॉन्फ़िग रीड करो, सेटिंग इनिशियलाइज करो, जो भी हमने इनिट में देखा था। पर अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट है और फिर भी तुम यहाँ पे आए हो इस जगह पे, यानी कि तुम रीट्राई वाला सिनेरियो लेके आए हो, तो वो सिंपल कहाँ लेके जा रहा है देखो, इनिट ऑल एप्लीकेशंस जैमल पे, यहाँ पे। और इनिट ऑल एप्लीकेशंस क्या करता है, आपके सारे एप्लीकेशंस को इनिशियलाइज कर देता है फिर से, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपने कोई सिस्टम एक्सेप्शन डाला तो ये सिस्टम एक्सेप्शन आके इनिशियलाइजेशन में जाता है और इनिशियलाइजेशन में हम एप्लीकेशंस को री इनिशियलाइज कर देते हैं। बट इसको कैसे पता चलता है कि भाई तुम पहली बार आ रहे हो या घूम के आ रहे हो, वो सिंपल ये चेक करता है कि मेरे पास कॉन्फ़िग है या नहीं है। अगर तो मेरे पास कॉन्फ़िग है, यानी कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो मेरा कॉन्फ़िग ब्लैंक होगी तो वो जाके कॉन्फ़िग फोल्डर से रीड करेगा। बट अगर तुम यहाँ से आ रहे हो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िग है, यहाँ पे सब जगह कॉन्फ़िग थी तुम्हारे पास, राइट। तो वो सिंपल जाके इस इफ़ के थ्रू जाता है और एप्लीकेशंस को री इनिशियलाइज करता है, राइट। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर उसने क्लीन कहाँ करा, उसने किल ऑल प्रोसेस तो इन्वोक ही नहीं कर रहा। आप आरई फ्रेमवर्क को क्या कह रहे हो कि जाओ सिस्टम एक्सेप्शन पे जाओ, यहाँ पे जाके, और ये इस इफ के अंदर तो जाएगा ही नहीं। और यहाँ पे तो सिंपल क्या हो रहा है, ओपन एप्लीकेशन है बट क्लीन जो हमने कोड लिखा है किल करने का, एनवायरनमेंट को टास्क मैनेजर से किल करने का, वो तो इसके अंदर था। यहाँ पे तो हमने कहीं पे वो चलाया नहीं, राइट। तो वो कैसे चलेगा, एंड दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि भाई हमने किल कहाँ करा। तो वो किल इस स्टेट के अंदर होता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट कीप दैट क्वेश्चन विथ यू, मैं बताऊंगा कहाँ पे वो क्लीन करता है इन केस ऑफ सिस्टम एक्सेप्शन। तो प्रोसेस ट्रांजेक्शन से मैं जब भी कुछ करता हूं तो मेरे पास तीन चीज़ें आ सकती हैं, एक होता है सक्सेस, एक होता है सिस्टम एक्सेप्शन, एक होता है बिजनेस एक्सेप्शन। सक्सेस और बिजनेस एक्सेप्शन के केस में मैं हमेशा जाता हूं गेट ट्रांजेक्शन पे नया डेटा लेने के लिए। बट सिस्टम एक्सेप्शन के केस में मैं जाता हूं इनिशियलाइजेशन के पास, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं चीज़ों को रीट्राई करूंगा, बंद करके वापस चलाऊंगा, तो चांसेस आर देयर कि वो चल सकते हैं। पर अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई कितने बार रीट्राई करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 5 बार। सो ये रीट्राई भी आपका कहाँ डिफाइन होता है, जब आप क्यू बनाते हो, जब आप ऑर्केस्ट्रेटर में क्यू बनाते हो उस समय पे आप डिफाइन करते हो कि मेरे फेल्ड आइटम्स को कितनी बार ट्राई करना है, ठीक है। तो ये था आपका दिस एंड दिस ट्रांजेक्शन। अब इसके अंदर चलते हैं, प्रोसेस ट्रांजेक्शन में होता क्या है। जैसे जब मैं स्टार्टिंग पे मैं कोड लिख रहा था इनिट वाला, तो वहां पे हमने क्या बोला था, सिस्टम एक्सेप्शन इज इक्वल टू नथिंग, कि मेरे पास कोई सिस्टम एक्सेप्शन नहीं है। वैसे ही जब मैं प्रोसेस ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, मतलब मैं बिजनेस के लिए डेटा लिख रहा हूं, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बिजनेस एक्सेप्शन इज इक्वल टू नथिंग, कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरे पास बिजनेस एक्सेप्शन नहीं है। यहां पे आपके पास जो पहली जैमल आई वो आई प्रोसेस डॉट जैमल, राइट। तो हम यहां पे चले जाते हैं, अब कंट्रोल सी, जो हमारी स्टेट है उस स्टेट का नाम है अब प्रोसेस,
और यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है उसका नाम है प्रोसेस जैमल, राइट। अब देखते हैं प्रोसेस जैमल में क्या होता है। प्रोसेस जैमल तो खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि आरई फ्रेमवर्क को थोड़ी पता है कि आपको क्या कोड करना है, राइट। आपने जो क्यू से डेटा रीड करा, जो आपने फोल्डर से डेटा रीड करा, जो आपने एक्सेल से डेटा रीड करा, उसके साथ क्या करना है वो सारा लॉजिक आप यहां डिफाइन करोगे, जो कि है प्रोसेस डॉट जैमल में। सो दिस इज द पार्ट जहां पे कि आप अपना एक्चुअल लॉजिक लिखोगे, किसका? टू प्रोसेस द ट्रांजेक्शंस, राइट। तो जब मैं इस प्रोसेस को करूंगा, प्रोसेस डॉट ट्रांजेक्शन को, तो ये देखोगे ये ऑलरेडी एक ट्राई कैच में एनकैप्सुलेटेड है, राइट। इस ट्राई में अगर आपने बिजनेस एक्सेप्शन फेंका तो ये बिजनेस एक्सेप्शन और सिस्टम एक्सेप्शन दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो ये सक्सेसफुल होगा या तो ये एक्सेप्शन देगा। अगर यहां से आपको बिजनेस एक्सेप्शन आया तो यहां पे कैच में देखो हमारे पास दो कैच हैं, एक मेरे पास बिजनेस एक्सेप्शन का कैच है और एक मेरे पास सिस्टम एक्सेप्शन का कैच है। अब ये दो कैच कैसे हैंडल होते हैं और कैसे चलते हैं ये हम ऑलरेडी एक्सेप्शन हैंडलिंग के बेसिक्स में देख चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को दोबारा देखो। अगर आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो यहाँ पे आप काफ़ी स्ट्रगल करोगे, ठीक है। तो बेसिकली सिंपली अगर मैं आपको क्विकली रिपीट करूं तो प्रोसेस डॉट जैमल जो है यहाँ पे आप एक्चुअली कोड लिखोगे। ये पूरा आरई फ्रेमवर्क ने एक ट्राई कैच के अंदर रखा हुआ है। अब जब ये ट्राई के अंदर है तो यहाँ से चाहे कोई भी एक्सेप्शन आए, चाहे आपको सिस्टम एक्सेप्शन आए, चाहे आपको बिजनेस एक्सेप्शन आए, आरई फ्रेमवर्क ने उन दोनों को अलग अलग हैंडल करा है। बिजनेस एक्सेप्शन का कैच अलग, सिस्टम एक्सेप्शन का कैच अलग। सो सेपरेशन ऑफ योर सिस्टम एंड द बिजनेस लॉजिक, राइट। तो आपका वो ट्रैकिंग कहाँ पे होती है? इस जगह पे होती है जो कि है सिस्टम एंड बिजनेस एक्सेप्शन यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे सिंपल है कि बिजनेस एक्सेप्शन में सेट कर दो, अगर आपके पास सिस्टम एक्सेप्शन आया तो सिस्टम एक्सेप्शन में आप एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट सेट कर दो, राइट। अब ये आगे या फिर दूसरी स्टेट में कैसे जाता है वही सेम कंसेप्ट है। सिस्टम एक्सेप्शन आया तो इनिशियलाइजेशन पे चले जाओ, बिजनेस एक्सेप्शन आया तो गेट ट्रांजेक्शन पे चले जाओ, सक्सेस आया तो गेट ट्रांजेक्शन पे चले जाओ, जो हमने पहले देखा था। और ये कैसे चलता है? सेम वही कंसेप्ट इस वेरिएबल के थ्रू। अगर बिजनेस एक्सेप्शन नॉट नथिंग है, कुछ एक्सेप्शन आया है तो यानी कि ये सेट हो जाएगा। ना आपके पास बिजनेस आया ना आपके पास सिस्टम आया तो आपका सक्सेस है, और अगर खाली सिस्टम आया तो यहाँ पे चले जाओ, ठीक। तो यहाँ पे आप एक्चुअली अपना कोड लिखोगे जो भी आपको प्रोसेस करना है प्रोसेस ट्रांजेक्शन में, राइट। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोसेस जैमल में आप लिखोगे अपना एक्चुअल बिजनेस लॉजिक, ठीक। जो हमारा प्रोसेस ट्रांजेक्शन होता है उसके पास एक बहुत ही ज़रूरी जैमल है जिसका कि नाम है सेट ट्रांजेक्शन स्टेटस। अब ये क्यों ज़रूरी है? सेट ट्रांजेक्शन स्टेटस। अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, आपका जो भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ, आपका जो भी ट्रांजेक्शन में बिजनेस एक्सेप्शन आए, जो भी ट्रांजेक्शन फेलियर हुआ, ऑर्केस्ट्रेटर को कौन बताएगा कि भाई सक्सेसफुल हुआ है? ऑर्केस्ट्रेटर को कौन बताएगा कि बिजनेस फेलियर हुआ है? ऑर्केस्ट्रेटर को कैसे पता चलेगा कि सक्सेस हुआ है? मुझे कुछ तो चाहिए, राइट। तो बेसिकली प्रोसेस डॉट जैमल के बाद क्या होगा? आपके पास या तो बिजनेस एक्सेप्शन में वैल्यू होगी, कोई एक्सेप्शन होगा, या तो सिस्टम एक्सेप्शन में वैल्यू होगी, या फिर दोनों नल होंगे, यानी कि आपका सब कुछ सक्सेसफुल हो गया। तो आरई फ्रेमवर्क ने एक जैमल बनाई जिसका नाम बोला सेट ट्रांजेक्शन स्टेटस। ट्रांजेक्शन के स्टेटस को सेट करो, सेट ट्रांजेक्शन स्टेटस। इसमें क्या हो रहा है? सिंपल लॉजिक लिखा हुआ है कि अगर मैं इस पे होवर करूं, बिजनेस एक्सेप्शन इज नथिंग, आपके पास कोई बिजनेस एक्सेप्शन नहीं है। सिस्टम एक्सेप्शन इज नथिंग, कोई सिस्टम एक्सेप्शन नहीं है, मतलब आप क्या हो? सक्सेसफुल हो। तो आप किस में जाओ? सक्सेस में। फिर दूसरा चेक मारा, क्या बिजनेस एक्सेप्शन नथिंग है? क्या बिजनेस एक्सेप्शन में वैल्यू है? अगर हाँ है तो यानी कि आपके पास बिजनेस एक्सेप्शन है, और अगर नहीं है तो आपके पास सिस्टम एक्सेप्शन है। तीन ही चीजें हो सकती हैं, बिजनेस, सिस्टम और सक्सेस, और वो सिंपल डिसाइड हो रहा है उन वेरिएबल से।
अब इसके अंदर क्या होता है, जब आपके पास सक्सेस हो गया तो यहाँ पे एक आपके पास एक्टिविटी है जो कि क्यू की एक्टिविटी होती है, जिसको हम बोलते हैं सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस। सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस क्या करता है, आपके ट्रांजैक्शन की वैल्यू को सक्सेसफुल मार्क करता है। तो सक्सेस वाले केस में सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस क्या मार्क कर रहा है, सक्सेसफुल। अगर मैं बिजनेस एक्सेप्शन को ओपन करूं तो यहां पे सेम एक्टिविटी क्या मार्क कर रही है, आपको फेल मार्क कर रही है। और यहाँ पे अगर आप इसकी एडवांस ऑप्शन में जाओगे इधर, तो यहाँ पे ये आपके वैल्यूज़ को बिजनेस एक्सेप्शन सेट कर दे रही है। सिमिलरली जो आपका सिस्टम एक्सेप्शन जब भी आएगा तो ये जो सेट ट्रांजैक्शन है वो क्या करेगा, आपके एक्सेप्शन को, आपकी क्यू आइटम को मार्क कर देगा फेल और यहाँ पे डाल देगा सिस्टम एक्सेप्शन। बट अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं और बताना चाहता हूं आपके, तो सिस्टम एक्सेप्शन के केस में क्या होता है, बिजनेस एक्सेप्शन में तो आपको प्रॉपरली एक्सेप्शन आएगा क्योंकि एज अ डेवलपर आप खुद जनरेट करते हो बिजनेस एक्सेप्शन, राइट। बट सिस्टम एक्सेप्शन तो आप जनरेट नहीं करते, आपको थोड़ी पता है कि कौन से स्टेट में एप्लीकेशन हैंग हो गई। रोबोटिक्स फ्रेमवर्क के पास एक इंपॉर्टेंट और अच्छा कंसेप्ट है जो कि है टेक स्क्रीनशॉट जैमल। ये हमारे पास तीसरी होती है जिसका कि नाम है टेक स्क्रीनशॉट। अब जैसा ही नाम बता रहा है कि ये क्या करेगा, जैसे ही आपके स्क्रीन पे कोई भी एरर आई ये उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा और स्क्रीनशॉट लेके सेव कर देगा। अब क्वेश्चन आता है कि स्क्रीनशॉट लेके सेव कहाँ करेगा, कॉन्फ़िग में गए, कॉन्स्टेंट्स में गए, जहाँ पे भी आपने स्क्रीनशॉट का पाथ दिया है वहाँ पे जाके स्क्रीनशॉट सेव कर देगा। और ये कब होता है, जब आपका क्या है, सिस्टम एक्सेप्शन है, राइट। सक्सेस के केस में स्क्रीनशॉट लेने का कोई मतलब नहीं है, बिजनेस एक्सेप्शन के केस में भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि बिजनेस एक्सेप्शन आपने खुद डिफाइन कर रहे हैं। बट अगेन दिस इज अ टेम्पलेट। अगर आपको चाहिए कि मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए तो उठा के इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट, राइट। दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट। टेम्पलेट बोलता है कि सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस सिस्टम एक्सेप्शन में मैं स्क्रीनशॉट लूंगा और आपके लिए रख दूंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार वो जो रीट्राई वाला मैकेनिज्म था वो इसको कैसे पता चलता है कि मैं एक बार रीट्राई करूं, दो बार रीट्राई करूं, और दूसरा जो ये था कि वो किल और वो क्लीन कहाँ पे होता है, राइट। तो जब भी आपके पास वापस चले जाते हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके पास सिस्टम एक्सेप्शन में। अब मुझे सिस्टम एक्सेप्शन पे रीट्राई करना है, पर कितनी बार रीट्राई करना है और वो किल और क्लोज वो कहाँ किया हमने, वो सारा इसके अंदर होता है सिस्टम एक्सेप्शन के अंदर। यहाँ पे क्यू रिट्राई हमने ऑर्केस्ट्रेटर से निकाल लिया। ये क्यू रिट्राई वो नंबर है जो आप क्यू बनाते हुए दोगे कि भाई मेरी फेल्ड ट्रांजेक्शन को 3 बार रिट्राई करना, 4 बार रिट्राई करना, ये वहाँ से आएगा। अपने स्क्रीनशॉट लिया, नीचे चले गए, यहाँ पे मैंने देखा कि क्यू रिट्राई है, कितनी बार मुझे रिट्राई करना है वो सारा कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा सब कुछ करके, रिट्राई करने के बाद रिट्राई करंट ट्रांजेक्शन, ये सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रिट्राई कैसा होता है ये पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। द ओनली थिंग इज कि जब आप ये सब करके बाहर निकल रहे हो तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल कॉल हो रही है जो कि है ट्राई क्लोजिंग द एप्लीकेशन। क्योंकि सिस्टम एक्सेप्शन है तो आप पहले चाहोगे कि मैं एप्लीकेशन को क्लोज करूँ तरीके से, क्लोज हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो वही अपना सेम फोर्सफुल क्लोज, किल ऑल प्रोसेस, किल ऑल प्रोसेस, राइट। तो ये यहाँ पे कोड लिखा हुआ है आपके कहाँ पे, सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस, किसके, सिस्टम एक्सेप्शन के। सिस्टम एक्सेप्शन के एंड में उन्होंने एक कोड लिखा हुआ है जो कि आपके एनवायरनमेंट को क्लीन कर देता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी आपके पास कोई सिस्टम एक्सेप्शन आता है, यहाँ से सिस्टम एक्सेप्शन जाता है इस वाली लाइन पे, ये देखता है कि भाई मेरे पास कोई सिस्टम एक्सेप्शन आया, सिस्टम एक्सेप्शन जाएगा सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस के पास, वो पूरा एनवायरनमेंट क्लीन कर देगा और फिर ये जाके वापस से ओपन करेगा और दूसरी ट्रांजैक्शन लेके लूप में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, राइट। तो ये था आपका प्रोसेस ट्रांजैक्शन, राइट। तो एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। प्रोसेस ट्रांजैक्शन में हम प्रोसेस लिखते हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो सक्सेस, बिजनेस एक्सेप्शन, सिस्टम एक्सेप्शन। सक्सेस और बिजनेस एक्सेप्शन के केस में हम हमेशा नया ट्रांजैक्शन लेंगे, वेयर एज सिस्टम एक्सेप्शन के केस में हम कोशिश करते हैं उसको रीट्राई करने की, कि भाई चांसेस आर देयर कि मैं रीट्राई करूँ तो ये चल जाए, राइट।
और ये रीट्राई कैसे होता है, सेट ट्रांजेक्शन स्टेटस, क्यू आइटम, वो सब हमने अंदर देख लिया। ठीक, अब अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर में जाओगे तो फ्रेमवर्क के अंदर ये जो सारी जैमल्स हैं, दीज आर ऑल द जैमल्स जो हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, राइट। इसमें आपको एक दो एक्स्ट्रा दिख रही होंगी, जैसे कि रीट्राई करंट ट्रांजेक्शन जैमल, ये कहाँ से आई, जो जब भी आप सिस्टम एक्सेप्शन को रीट्राई करोगे। उसके अलावा ये सारी जैमल्स आपको फ्रेमवर्क के अंदर मिलती हैं। ठीक, तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क। अब हमने आज गेट ट्रांजेक्शन और प्रोसेस ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ मेरी चारों स्टेट कंप्लीट हो गई। जो हमारा नेक्स्ट स्टेज रहेगा वहाँ पे मैं एक ऑटोमेशन बनाऊंगा और हम इसको अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप एक काम करो, आप एक एक स्टेट में जाओ इनके अंदर, जैसे कि प्रोसेस ट्रांजेक्शन के अंदर गया, और एक एक एक्टिविटी को देखो कि ये एक्टिविटी कौन सी है और ये एक्टिविटी क्या करती है। जैसे कि सेट ट्रांजेक्शन स्टेटस जो जैमल है उसके अंदर यहाँ पे इतना सारा कोड लिखा हुआ है, तो आरी फ्रेमवर्क कैसे कर रहा है ये चीज़ें, सेट ट्रांजेक्शन स्टेटस एक्टिविटी क्या करती है, वो क्यों यूज़ होती है, चांसेस आर देयर कि आपको पता ही नहीं है एक्टिविटी क्या करती है और कैसे चलती है। तो आपको सिंपल ये करना है कि इस पे क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये कौन सी एक्टिविटी है, सेट ट्रांजेक्शन स्टेटस। इसके बारे में पढ़ो कि ये एक्टिविटी क्या करती है, कैसे चलती है। ईजी तरीका है, यहाँ पे राइट क्लिक करके हेल्प पे क्लिक करो तो ये सीधे इसके डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा, राइट। बट द आइडिया इज़ कि दो हमारे पास फ्रेमवर्क है मेरे पास, सब कुछ है, मैं रीयूजेबल कोड कर सकता हूँ, मेरे को कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। आप जब देखोगे, जब हम यूज़ केस बनाएंगे, एज इट इज़ चल जाता है, हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल एज अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी क्या करती है, क्योंकि आपको नहीं पता, राइट। कल को आपका क्लाइंट आपको कह दे कि नहीं यार मुझे 5 रीट्राई करने हैं, मुझे ट्रांजेक्शन आइटम में ये लॉजिक चाहिए, मुझे सिस्टम एक्सेप्शन में ऐसा लॉजिक चाहिए, वैसा लॉजिक चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट जगह पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैं क्या कोड लिखूंगा, राइट। सो ये अगेन रिपीटिंग, दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट, ये एक ढांचा है, इस पे आप कैसा भी ऑटोमेशन कर सकते हो और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकते हो, राइट। तो असाइनमेंट आपके लिए यही है इस पूरी एक्सरसाइज का कि आरी फ्रेमवर्क के ईच एंड एवरी कंपोनेंट में आप जाओ। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे चलता है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हम एक यूज केस बनाएंगे डिस्पैचर परफॉर्मर में, जो कि हमारा अपकमिंग वीडियोस है, राइट। सो प्लीज गो बैक एंड रीविजिट ऑल दी स्टेजेस वन बाय वन। वीडियो को अब मैं यहीं पर रैप करूंगा। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस, कोई भी और डाउट्स है तो फील फ्री टू राइट मी एन ईमेल, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना फीडबैक बताना कि वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया आरी फ्रेमवर्क। मैंने कोशिश करी कि मैं इसे इजी तरीके से समझाऊं, और अगर आपको समझ आ गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई वुड वेट फॉर योर फीडबैक। सो वीडियो को यहीं पर रैप करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हैप्पी ऑटोमेशन।